नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी ठीक से चल रही होगी। आइए आज वर्क एंड टाइम से ही अगले टाइप लेकर के चलते हैं। और पिछले जो भी आपने टाइप किए हैं बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टेड क्वेश्चन हैं। और आज जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो परीक्षाओं को देखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए। ठीक है, आप सभी क्वेश्चनों को देखें, पढ़ें और उसके बाद आप नोट्स ज़रूर बनाते चलें। अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे तो हम आपको प्रत्येक टॉपिक से विधिवत सभी क्वेश्चन कराते जाएंगे। ठीक, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये है आपका पहला क्वेश्चन। 20 औरतें मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करती हैं और 16 आदमी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो एक आदमी की कार्य क्षमता का एक औरत की कार्य क्षमता से अनुपात क्या है। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन है। इससे पहले हम एक जनरल नियम समझते हैं जो आगे जो भी क्वेश्चन होंगे उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। देखिए थोड़ा समझिएगा। जैसे M1 H1 D1 बट्टे R1 W1 बराबर M2 H2 D2 बट्टे R2 और W2। M1 होता है आपका आदमी या मशीन जो भी कार्य करे। H1 होते हैं आवर्स घंटे। D1 होते हैं डेज दिन। R1 होता है रेट मूल्य। W1 होता है वर्क कार्य। जो पोर्शन आपको इधर दे रखा है वही पोर्शन आपका इधर दिया हुआ है। अब ऐसे सवालों में क्या है कि एक तरफ आपका क्वेश्चन पूरा हो रहा होगा और दूसरी तरफ हमें क्वेश्चन पूरा करना होगा। नोट कर लीजिए आप पहले इसे। क्या दिया हुआ है? M1 H1 D1 बट्टे R1 W1 बराबर M2 H2 D2 बट्टे R2 और W2। M1 आदमी या मशीन, H1 घंटे, D1 दिन। यहाँ पर दिया हुआ है R1 रेट रुपए, पैसे, मूल्य, धन दौलत, अनाज जो भी कुछ हो। W1 वर्क कार्य। अब एक तरफ कार्य हमारा पूरा हो रहा होगा और दूसरा तरफ हमें कार्य पूरा करना होगा। ठीक, चलो देखो। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 20 औरतें मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में कर सकती हैं। देखो 20 औरतें हैं वो किसी कार्य को 16 दिन में करती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा और समझ लीजिएगा। 20 औरतें फीमेल कितने दिन में कर रही हैं? 16 दिन में कार्य को पूरा कर रही हैं। ठीक, इसी तरह से 16 आदमी मिलकर 15 दिन में। आगे दिया हुआ है 16 आदमी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, तो एक आदमी की कार्य क्षमता का एक औरत की कार्य क्षमता के साथ अनुपात हमें निकालना है। अर्थात एक आदमी कितना कार्य करता है और एक औरत कितना कार्य करती है। यहाँ पर 20 औरतें किसी कार्य को 16 दिन में करती हैं, तो एक दिन में कितनी औरतें काम करेंगी। यहाँ थोड़ा समझिए। जब हमें कार्य को जल्दी करना है, जब कार्य को जल्दी करना है तो कैंडिडेटों की संख्या बढ़ानी होगी। अगर हमें कार्य को ज़्यादा दिनों में करना है तो कैंडिडेटों की संख्या को कम करना होगा। यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं आपको कि 20 औरतें किसी कार्य को 16 दिन में करती हैं। हमें कार्य को एक ही दिन में करना है तो कैंडिडेटों की संख्या बढ़ा दें। कितनी कर दें? 20 गुणा 16। अब 20 गुणा 16 औरतें किसी कार्य को एक दिन में करती हैं। यहाँ भी हम कार्य को एक ही दिन में समाप्त करें तो कितने आदमी लगा दिए जाएं? तो 16 गुणा 15। देखिए इतने कैंडिडेट, इतनी महिलाएं एक दिन में कार्य को समाप्त कर रही हैं और इतने पुरुष कार्य को एक दिन में समाप्त कर रहे हैं। ये आपका फीमेल का है और ये आपका मेल का है। देखो काट देंगे 16, 5 चौका 20 और 5 से इसे काटेंगे 3। ठीक है, कितना बना आपका? 4F बराबर 3M। ठीक, अर्थात 4 महिलाएं किसी कार्य को, यहाँ दिया हुआ है 4 महिलाएं किसी कार्य को पूरा करेंगी, उतने ही समय में 3 पुरुष कार्य को समाप्त कर देंगे। ये अगर हमें
पुरुष और महिलाओं की, यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया कार्य क्षमता किसके साथ, एक औरत और एक आदमी की कार्य क्षमता का एक औरत की कार्य क्षमता के साथ अनुपात पूछा गया। ठीक है, अर्थात एक आदमी कितना कार्य करता है और एक औरत कितना कार्य करती है। ठीक है, तो यहां पर हम निकालेंगे, देखिएगा m बराबर f। देखो m का मान निकालेंगे तो 3 कहां आ जाएगा, यहां पर, और यहां पर अगर f का मान निकालेंगे तो कितना बनेगा आपका, देखो m का मान 4 हो गया, f का मान 3 हो गया। या थोड़ा सा और समझिएगा, किसी कार्य को 4 महिलाएं जितने समय में करती हैं उतने ही समय में 3 पुरुष कार्य को समाप्त कर देते हैं। तो कौन कार्य ज़्यादा कर रहा है, पुरुष ज़्यादा कर रहे हैं, कैंडिडेटों की संख्या कम है, तो पुरुष कितना कार्य करेंगे, 4 कार्य करेंगे। ठीक है, पुरुष करेंगे 4 काम तो महिलाएं करेंगी 3 काम। ठीक है, तो इनकी कार्य करने की जो क्षमता का अनुपात बनेगा, पहले क्या है, पुरुष के लिए है, आदमी के लिए है, तो आदमी 4 कार्य करेगा तो महिला 3 कार्य करेगी, अर्थात m अनुपात f कितना बनेगा आपका, 4:3। ये आपका आंसर होगा 4:3। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं, यदि 45 व्यक्ति और होते तो वही कार्य 25 दिनों में पूरा हो जाता था। तो उस कार्य को आरंभ में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, जैसा अभी आपको हमने एक कंडीशन बताई थी, m1 h1 d1 बट्टे r1 और w1 बराबर m2 h2 और d2 बट्टे r2 और w2। ठीक है, अब इस कंडीशन में जो चीज़ दी होती है वो रख लेते हैं, जो नहीं दी होती है उससे छोड़ देते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पहले कुछ व्यक्ति हैं, नहीं पता कितने व्यक्ति हैं, तो हम मान लेते हैं हमारे पास m1 व्यक्ति हैं। अब ये m1 व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो d1 का मान कितना हो गया, 40 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। यदि 45 व्यक्ति और होते, अब 45 व्यक्ति और होते तो m1 तो है ही, इसके साथ साथ कितने 45 व्यक्ति और हो जाते, तो m1 प्लस के 45। यहाँ पर देखो 45 व्यक्ति और होते तो वह कार्य 25 दिनों में पूरा हो सकता था। कितने दिनों में, d2 का मान हो गया आपका 25 दिनों में पूरा हो सकता था। तो प्रारंभ में कितने आदमी लगाए गए थे, तो m1 आदमी लगाए गए थे। कैलकुलेट कर देंगे इसे, 5 से काटो 8 बार और 5 से इसे काट देंगे 5 बार। ये आपका 8m1 बराबर 5 का गुणा करेंगे 5m1 प्लस के आपका बनेगा 45 × 5। अगर हम इसे इधर लाएंगे तो 8 में से 5 घट जाएंगे, तो 3m1 बराबर तो 45 गुणा 5। अगर हम 3 से इसे काट देंगे तो 15, और 15 का 5 में गुणा करेंगे तो आपका बन गया 75। ठीक है, आपका आंसर कितना बनेगा, 75। ठीक है, तो कितने व्यक्ति थे आरंभ में, आरंभ में व्यक्तियों की संख्या थी 75। ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कि एक पुरुष और एक स्त्री एक साथ कार्य करते हुए 18 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। उस कार्य को करने में उनकी क्षमताओं का अनुपात 3:2 रहता है। तदनुसार उस स्त्री को अकेले कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब यहाँ पर देखिए, एक पुरुष और एक स्त्री, अगर दोनों कैंडिडेट मिलते हैं, मेल और फीमेल दोनों मिलकर कार्य को करते हैं, तो कितने दिन में कर लेते हैं, 18 दिन में कार्य को पूरा कर लेते हैं। लेकिन उस कार्य को करने में दक्षता का अनुपात कितना है, 3:2। अगर मेल 3 काम करता है तो फीमेल 2 काम। ठीक है, अगर पुरुष 3 काम तो महिला 2 काम। ठीक, यहाँ थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम देखिएगा, एक पुरुष और एक स्त्री एक साथ कार्य को 18 दिन में करते हैं। एक पुरुष और एक स्त्री, मेल और फीमेल मिलकर के किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। उस कार्य को करने में उनकी दक्षताओं का अनुपात 3:2 है। इनकी कार्य करने की दक्षताओं का जो अनुपात है वो 3:2 है। अगर पुरुष 3 काम करता है तो महिला
2 काम करते हैं, तो उस स्त्री को अकेले कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब यहाँ देखिएगा, एक पुरुष और एक महिला मिलकर के कितने दिन में काम कर रहे हैं, 18 दिन में काम कर रहे हैं। अगर पुरुष कर रहा है 3 काम तो महिला कर रही है 2 काम। एक दिन में कितने काम हो रहे हैं, 5 काम हो रहे हैं। जब एक दिन में 5 काम हो रहे हैं और ये 18 दिन तक कार्य कर रहे हैं, एक दिन में 5 कार्य तो 18 दिन में कितने कार्य करेंगे, 90 कार्य करेंगे। ठीक है, तो टोटल वर्क हो गया हमारा 90। अब टोटल वर्क 90 है, अब कौन अकेले करेगा, महिला अकेले करेगी। तो महिला एक दिन में कितने कार्य कर रही है, 2। तो 90 कार्य को करने में कितना समय लगेगा, 2 का भाग लगा देंगे, 45 दिन लगेंगे। कौन सा ऑप्शन है आपका, ए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो 3 पुरुष तथा 4 लड़के, यहाँ पर 3 पुरुष तथा 4 लड़के एक कार्य को कितने समय में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है 4 पुरुष और 3 लड़के वही कार्य 10 दिन में कर सकते हैं, तदनुसार 2 पुरुष और 3 लड़के वही कार्य कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत एग्जामों में ये पूछा भी जाता है। तो देखिएगा, पहले क्या दिया, 3 पुरुष अर्थात 3 मेल और लगा हुआ है, तथा लगा हुआ है तो प्लस कर लेंगे, और 4 लड़के तो 4 बॉयज मिलकर के किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। आगे दिया हुआ है कि 4 पुरुष और 3 लड़के ये मिलकर के वही कार्य 10 दिन में करते हैं। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है कि 2 पुरुष और 3 लड़के अर्थात 2 पुरुष और 3 लड़के वही कार्य कितने दिनों में करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 पुरुष और 4 लड़के उस किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो 4 पुरुष और 3 लड़के मिलकर के उसे 10 दिन में करते हैं, तो 2 पुरुष और 3 लड़के मिलकर कितने दिन में करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये कैंडिडेट 12 दिन में कार्य को समाप्त कर रहे हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि एक दिन में कितने कैंडिडेट कार्य करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर हमें कार्य को जल्दी समाप्त करना है तो कैंडिडेटों की संख्या को बढ़ाना होगा। अब कैंडिडेटों की संख्या को बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे, यहाँ पर 12 दिन लग रहे हैं, तो एक ही दिन में कार्य को समाप्त करना है, तो क्या करेंगे, हम 12 गुना कैंडिडेटों को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो कितने कैंडिडेट हो जाएंगे, 12 तिया 36 मेल प्लस के 12 चौका 48 बॉयज, अर्थात 36 आदमी और 48 लड़के किसी कार्य को एक दिन में समाप्त कर देंगे। अब यहाँ आ जाते हैं, 4 आदमी और 3 लड़के मिलकर के 10 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं। हमें कार्य को एक ही दिन में करना है। जब एक ही दिन में करना है तो यहाँ पर 10 गुने कैंडिडेटों को बढ़ाना होगा, तो कितने हो जाएंगे, 40 मेल प्लस के 30 बॉयज। ठीक है, अब एक दिन में ये कैंडिडेट कार्य कर रहे हैं, एक दिन में ये भी कैंडिडेट कार्य कर रहे हैं, तो दोनों का कार्य कैसा होगा, बराबर होगा। अब बराबर होगा तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो देखो यहाँ पर 40 है और यहाँ 36 है। अगर 40 को इधर लाएंगे तो माइनस के 4 है, बराबर 48 भी और 30 भी। अगर हम इसे ले जाएंगे तो माइनस के कितना बचेगा आपका, 18 भी। माइनस से माइनस चला जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 नेम 18। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि 2 आदमी का काम 9 लड़कों के काम के बराबर है। अब 2 आदमी का काम 9 लड़कों के काम के बराबर है और 4 आदमी का काम 18 लड़कों के काम के बराबर है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 आदमी की जगह लिख सकते हैं 18 बॉयज। 18 लड़के और 3 लड़के कितने होगा, 21 लड़के। अब 21 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। अभी जैसे आपको कंडीशन बताई थी, M1 H1 D1 बट्टे R1 और W1 बराबर M2 H2 और D2 बट्टे R2 और W2। अब यहाँ देखिएगा, 18 और 3 21 कैंडिडेट 10 दिन में कर रहे हैं, तो M1 का मान हो गया 21, D1 का मान हो गया 10 बराबर। अब देखो 2 आदमी की जगह कितने हो जाएंगे, 9 लड़के हो जाएंगे। 9 लड़के, 9 और 3 12। अब 12 लड़के कितने दिन में करेंगे, तो D2। देखो 3 से काट दो इसे, 3 सत्ते 21, 3 से काटेंगे 4 बार। ठीक है, इसके बाद अगर हम 2 से काटें 2 और ये 5, 5 सत्ते
35/2, ये हमारे D2 का मान आएगा। और भी लगाएंगे भाग तो 17 दूनी 34, 17 से 1/2 आपका आंसर बनेगा, ए ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार और थोड़ा समझ लीजिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 पुरुष और 4 लड़के, तो 3 पुरुष और 4 लड़के किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, 4 पुरुष और 3 लड़के उसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो 2 पुरुष और 3 लड़के उसे कितने दिन में करेंगे। यहाँ पर हम देखना चाह रहे हैं कि कार्य को एक ही दिन में समाप्त किया जाए। 12 दिन में कार्य समाप्त हो रहा है, कार्य को एक दिन में समाप्त करेंगे तो कैंडिडेटों की संख्या 12 गुनी करनी पड़ेगी। अब 12 गुनी करनी पड़ेगी तो कितने कैंडिडेट हो जाएंगे, देखो 12 का 3 में गुणा करेंगे 36 आदमी हो जाएंगे और 12 चौ 48 लड़के हो जाएंगे। इतने कैंडिडेट मिलकर के कार्य को एक दिन में कर लेंगे। यहाँ पर देखिएगा, ये कैंडिडेट मिलकर के कार्य को 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं, कार्य को हमें एक ही दिन में समाप्त करना है, तो क्या करेंगे, कैंडिडेटों की संख्या 10 गुनी करनी पड़ेगी, तो कैंडिडेट हो जाएंगे 40 आदमी और 30 लड़के। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो ये अगर हम इधर लेके आएंगे तो -4m, इसे इधर ले के जाएंगे तो -18b, माइनस से तो माइनस आपका कैंसिल हुआ है, 2 का भाग दिया 2 बार, 2 का भाग इसमें दिया 9 बार। इसका मतलब है कि 2 आदमी जितना कार्य करेंगे उतना ही कार्य 9 लड़के करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 4 आदमी, जब 4 आदमी दिया है और यहाँ 2 आदमी दिया है, ठीक है, तो लेकिन इससे देखेंगे तो 4 आदमी 18 लड़कों के बराबर काम करेंगे, तो 4 आदमी की जगह 18 लड़के और प्लस 3 लड़के, 21 लड़के किसी कार्य को करेंगे 10 दिन में, तो 21 गुणा 10 बराबर। अब देखो 2 आदमी की जगह 9 लड़के और 3 लड़के हो गए 12 लड़के कितने दिन में करेंगे, D2 दिन में। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे, 2 से काटा, देखो 3 से काटा 4 बार और 3 से इसे काटा 7 बार, ठीक, 2 से इसे काटा 2 बार और 2 से इसे काट दिया 5 बार, 5 7 35/2 अर्थात 17 से 1/2 आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है कुछ कर्मचारी ने किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करने का वायदा किया, किंतु उनमें से 6 व्यक्ति छुट्टी पर चले गए, शेष व्यक्तियों ने उस कार्य को पूरा करने में 20 दिन लगाए। ठीक है, तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे, जैसे अभी आपको थोड़ा सा पहले ही बताया गया था, M1 H1 D1 बट्टे R1 और W1 बराबर M2 H2 D2 बट्टे R2 और W2। यहाँ पर दिया हुआ है कुछ कर्मचारी ने किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करने का वादा किया। कुछ कर्मचारी थे, मान लो M1 कर्मचारी थे, और इन M1 कर्मचारी ने कार्य को 18 दिन में पूरा करने का वादा किया, तो D1 का मान हो गया 18 दिन। किंतु उनमें से 6 व्यक्ति छुट्टी पर चले गए, इसका मतलब कम हो गए, M1 तो थे ही, M1 में से 6 कैंडिडेट कम हो गए। जब 6 कैंडिडेट कम हुए, ठीक है, तो शेष व्यक्तियों ने काम को पूरा करने में कितने दिन लगाए हैं, 20 दिन लगाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो D2 का मान हो गया 20, कैलकुलेट करेंगे तो 18 तो M1 है आपका, यहाँ पर देखो गुणा करेंगे तो 20 M1 माइनस के बीच के 120। अगर हम इसे इधर लाएंगे तो माइनस का बचेगा 2M1 बराबर -120, माइनस से माइनस काटेंगे, 2 से इसे काट देंगे 60। M1 का मान निकल के आया 60, आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, तो आरंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए थे, 60 आदमी काम पर लगाए गए थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, यदि P आदमी P दिन में, यहाँ पर M1 की जगह दिया हुआ है, इसी तरह से है बिल्कुल सेम, P आदमी P दिन में प्रतिदिन P घंटे कार्य करके P इकाई कार्य संपन्न करते हैं, तो N आदमी N दिनों में, यहाँ पर N आदमी N दिनों में प्रतिदिन N घंटे कार्य करके, ठीक है, कितने इकाई कार्य संपन्न करेंगे। तो M1 की जगह P आदमी है, P इंटू P आदमी P दिन तक P घंटे प्रतिदिन, तो H1 का मान भी P है
और D1 का मान भी P है और कार्य भी कितना कर रहा है P। जो वर्क है W है वो कहाँ आएगा नीचे, बराबर। आगे दिया हुआ है तो n आदमी, M2 की जगह n आदमी, ठीक है, प्रतिदिन n घंटे कार्य कर रहे हैं और n दिनों तक कार्य कर रहे हैं, तो कितना कार्य करेंगे W2। ये W2 का मान हमें निकालना है। देखो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। अगर देखा जाए तो P² W2 बराबर हो जाएगा NQ, ठीक है। हमें तो W2 का मान चाहिए तो NQ बट्टे P², ये आपका आंसर बनेगा NQ/P², डी ऑप्शन, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक, और आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आगे जो भी वीडियो होंगे वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 5 पुरुष, यहाँ दिया हुआ है 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं, 5 पुरुष अथवा का मतलब या, अर्थात 5 मेल या 8 फीमेल, ठीक है, 5 पुरुष या 8 महिलाएं किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। अगर 5 पुरुष कार्य को करेंगे तो 12 दिन में करेंगे, या 8 महिलाएं कार्य को करेंगी तो 12 दिन में करेंगी। तो उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में कर पाएंगे। तो यहाँ पर 2 पुरुष और 4 महिलाएं प्लस 4 फीमेल मिलकर के कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे, ठीक है। एक ही तरीके के सभी क्वेश्चन चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 पुरुष 8 महिलाओं के बराबर कार्य कर रहे हैं, तो 1 पुरुष 8/5 महिलाओं के बराबर कार्य करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पुरुषों की संख्या है 2, तो 2 पुरुष 16/5 महिलाओं के बराबर कार्य करेंगे। जब 2 पुरुष 16/5 महिलाओं के बराबर कार्य करेंगे तो यहाँ पर 2 पुरुष की जगह हो जाएंगे 16/5 महिलाएं प्लस 4 महिलाएं, 4 पंजे 20, 20 और 16 कितना बनेगा आपका 36/5 महिलाएं, ठीक। अभी आपको कंडीशन बताई थी M1 H1 D1 बट्टे R1 और W1 बराबर M2 H2 D2 बट्टे R2 और W2। अब यहाँ देखिएगा 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करती हैं, तो M1 की जगह रखो 8 इंटू D1 की जगह 12 बराबर। अब यहाँ पर महिलाएं कितनी होंगी 36/5 महिलाएं कितने दिन में समाप्त करेंगी, D2 दिन में समाप्त करेंगी। 5 तो आ जाएगा आपका इधर गुणा में, ठीक है। 12 से काटेंगे इसे 3 बार, ठीक। क्या बना आपका 12 3 36, योग देखो 12 3 36 3 बार, 8 पंजे 40 और 3 आएगा आपका भाग में, तो M2 का मान निकल के आगे 40/3 और भी भाग लगाएंगे तो 13 3 39, 13 से 1/3 दिन, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक। थोड़ा सा और समझ लीजिए, अगर कोई भी दिक्कत लगती है तो समझ लीजिएगा। वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं, या तो 5 पुरुष किसी काम को करेंगे उतना ही काम 8 महिलाएं करेंगी, तो 5 पुरुषों का काम 8 महिलाओं के बराबर हो गया। लेकिन 5 पुरुष करेंगे तो 12 दिन में कर देंगे और 8 महिलाएं करेंगी तो 12 दिन में कर देंगे, ठीक। तो क्वेश्चन में बताया गया है तो उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं, 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 पुरुषों का काम 8 महिलाओं के बराबर हो गया, तो 1 पुरुष का काम 8/5 महिलाओं के बराबर हुआ, तो 2 पुरुष का काम हो जाएगा 16/5 महिलाओं के बराबर। ये 2 पुरुष हैं इस वजह से हमें 2 बनाना पड़ा, तो 16/5 महिलाएं ये हो गई, 4 महिलाएं ये हो गई, 4 पंजे 20, 20 और 16 36/5 महिलाएं। अब 36/5 महिलाएं यहाँ पर देखिएगा 8 महिलाएं 12 दिन में कार्य को समाप्त करती हैं, तो 8 गुणा 12 बराबर 36/5 कितने दिन में करेंगे, D2 दिन में करेंगे। तो 12 3 36 3 बार, ये 5 था हम गुणा में ले आए, तो ये हो गया 40 और 3 आ जाएगा भाग में, तो 40/3, तो 3 एकम 3, 1 बचा 10 हो गया, 3 3 9, 1 बचा ऊपर रखो /3, ठीक है। 13 से 1/3 दिन, ये आपका आंसर हुआ, ठीक। देखते हैं आगे।
क्वेश्चन है आपका 3 पुरुष तथा 4 लड़के एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर 3 पुरुष तथा लगा हुआ तो प्लस 4 लड़के इसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है 4 पुरुष और 3 लड़के, 4 पुरुष और 3 लड़के उसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो 2 पुरुष और 3 लड़के, तो 2 पुरुष और 3 लड़के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये निकालना है। यहाँ देखिएगा 3 पुरुष और 4 लड़के 12 दिन में करते हैं और 4 पुरुष और 3 लड़के 10 दिन में करते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलो कोई नहीं, अगर हो भी गया होगा तो ठीक। अब देखिएगा 3 पुरुष और 4 लड़के 12 दिन में कर रहे हैं। हम ये देखना चाहेंगे कि कार्य को एक ही दिन में समाप्त करना। अब एक ही दिन में समाप्त करना है, ठीक है, तो कैंडिडेटों की संख्या बढ़ानी होगी। 12 तिया 36 पुरुष और 12 चौका 48 लड़के बराबर। यहाँ भी देखिएगा एक ही दिन में कार्य को समाप्त करना है तो कितना हो जाएगा, 40 पुरुष प्लस के 30 लड़के। ठीक, अगर हम इसे इधर लेके आएंगे तो कितना बनेगा आपका, माइनस के 4m बराबर, ये से इधर ले जाएंगे तो माइनस का 18b, माइनस से माइनस 2 से काटेंगे 2 बार और 2 से इसे काटेंगे 9 बार। तो 2 आदमी का काम 9 लड़कों के बराबर है। तो यहाँ पर 2 आदमी की जगह हो जाएंगे 9 लड़के। ठीक है, 9 3 12 लड़के। अब यहाँ पर देखिएगा 4 आदमी का काम 18 लड़कों के बराबर है, तो 4 आदमी की जगह हो जाएंगे 18 लड़के। 18 लड़के और 3 लड़के टोटल मिला के हो गए 21 लड़के। तो 21 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं, तो 21 गुणा 10। ठीक है, तो 9 लड़के कितने दिन में करेंगे, तो 9 गुणा D2। ठीक है, कैलकुलेट कर देंगे, 3 से इसे काटेंगे 3 बार और 3 से इसे काटेंगे 7 बार। 1 मिनट कुछ। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा अगर हम 3 से इसे काटेंगे 4 बार, 3 से काटेंगे 7 बार, 2 से काट देंगे 2 बार और ये 5 बार। 5 सत्ते 35 बराबर हो गया आपका 2D2। 2 आ जाएगा भाग में, 2 का भाग लगाएंगे तो 17 दूनी 34, 17 सही 1/2 दिन। ठीक है, आपका